हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओपीसी सीमेंट को डिटेल में। जैसे कि आपको ये मैं बता चुका था कि जो सीमेंट होती है इन सारे कंपोनेंट से मिलकर हमारी बनती है क्या, सीमेंट, है ना। ये बात आपको क्लियर कर चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों सीमेंट के अंदर जो लाइम प्रेजेंट होता है कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, अगर ये एक्सेस में है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये डेफिशिएट है मतलब कि अगर डेफिशिएंट अमाउंट में है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट में लाइन प्रेजेंट नहीं है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ऐसे दोस्तों सिलिका के लिए हम लोग बात करेंगे कितने परसेंटेज में है, अगर ये एक्सेस में है तो क्या होगा, अगर डेफिशिएट में है तो क्या होगा। ऐसे ही करके सारे जितने भी कंपोनेंट्स है सबके बारे में वन बाय वन कर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों किसके बारे में, लाइम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर वो होता है लाइम। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल आता है दोस्तों, ये तो ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमको कहां से मिलता है, तो ये हमको बोल सकते हैं लाइम स्टोन जो होता है ना, लाइम स्टोन से हम कैल्शियम ऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दिया था, लाइम स्टोन। अब दोस्तों ये बता चुका हूं कि लाइमस्टोन जो होता है मेरा एक क्या होता है, कैलकेरियस टाइप का रॉक्स था जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्या बोला अभी तक, मैं आपको बोला कि जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है हमारे सीमेंट के अंदर वो होता है क्या फ्रेंड्स, लाइम। ठीक है, लाइम होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड हमको लाइमस्टोन से मिलता है और लाइमस्टोन एक प्रकार का हमारा क्या कैलकेरियस रॉक है। क्लियर हुई ये बात। अब सवाल आता है कि आखिर में कितने अमाउंट में या कितने परसेंटेज में ये प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये जनरली देखा गया है, अलग अलग बुक्स के अंदर इसका रेंज दिया गया है। तो कुछ बुक्स के अंदर इसका जो रेंज है 60 to 65% दिया जाता है कि हमारा लाइन इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहीं पर आप इसको देखेंगे तो ये 62 से 67% भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज अज्यूम कर लेते हैं इन सबका और हम लोग इसको 63% के समथिंग लेकर चलते हैं कि सीमेंट के अंदर जो हमारा लाइम जो प्रेजेंट होता है वो 63% होता है। क्लियर है। अब मेन वर्क क्या है दोस्तों इसका, तो ये क्या करता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो लाइम है ये हमको या तो स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है या फिर साउंडनेस इंपार्ट करता है, या फिर मैं बोल सकता हूं इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर आ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए आपको। अब बात करते हैं अगर ये एक्सेस में है, इफ इन एक्सेस, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर दोस्तों ये मेरा एक्सेस में है तो इफ इन एक्सेस इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड, सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, अब दोस्तों यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेंथ क्या होता है, लेकिन आप एक वर्ड देख रहे होंगे साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है दोस्तों, इम्पार्ट साउंडनेस का मतलब क्या है, या मैं बोलूं कि ये साउंडनेस को कंट्रोल करता है, मतलब कि वॉल्यूम चेंज को कंट्रोल करता है, वॉल्यूम चेंज को कंट्रोल करता है कौन, हमारा जो लाइम है। क्लियर है, तो यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहीं पर, अगर मैं इफ लाइम का परसेंटेज में कम कर देता हूं, इफ लाइम परसेंटेज डिक्रीज्ड, अगर मैं इसको डिक्रीज्ड कर देता हूं, डिक्रीज्ड का साइन है, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो सेटिंग टाइम है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं, अगर इसको लाइम के परसेंटेज को मैं घटा दूंगा तो जो सेटिंग टाइम है वो मेरा क्या हो जाएगा, सेटिंग टाइम ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड। समझ पाए, मतलब कि पहले मानो कि ये जो सेट हो रहा था मानो 10 घंटे के अंदर सेट हो रहा होगा, 10 आवर्स के अंदर, अगर मैं अब लाइम का परसेंटेज घटा देता हूं तो ये हो सकता है 9 आवर्स के अंदर ही सेट हो जाए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप परसेंटेज घटा दोगे लाइम का तो वहां पर सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। यहां तक की सारी बातें मेरे ख्याल से आपको लाइम से रिलेटेड जो थी क्लियर हो गई होगी। क्लियर। अब यहां से अगर और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूं लाइन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा कि अगर जो स्ट्रेंथ है, अगर जो स्ट्रेंथ है वो आप अच्छी चाहते हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, लाइम को एक प्रॉपर परसेंटेज में रखना पड़ेगा और वो हमारा ये है, दैट इज 63% के समथिंग अगर आप लाइम को रखेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगी, गुड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो गुड स्ट्रेंथ और साउंड सीमेंट हमको देखने को मिलेगी, साउंड सीमेंट हमको देखने को मिलेगी। सो आई होप यहां तक आपको लाइम से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सेकंड कंपोनेंट के अंदर, और वो है हमारा सिलिका। ठीक है, सिलिका का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है। ठीक है, SiO2 होता है। और फ्रेंड्स अगर इसका मैं परसेंटेज बताऊं आपको तो ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये 17 से 25% के समथिंग प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। क्लियर है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम एवरेज कितना परसेंट मान सकते हैं, इसको हम लोग 20% के समथिंग एज्यूम कर लेते हैं कि जो सिलिका है डेट इज SiO2, उसको हम लोग 20% मानते हैं सीमेंट के अंदर ये इतना होता है। दोस्तों अब बात आती है इसका क्या वर्क होता है। सिलिका जो होता है, सिलिका का वर्क होता है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ये क्या करता है दोस्तों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सीमेंट। सीमेंट जो होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुई पहली बात। अब अगर मैं बात करूं कि अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं, अगर यहां से क्या बोल रहा हूं, इफ परसेंटेज ऑफ सिलिका इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, परसेंटेज ऑफ सिलिका को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, ये डायरेक्टली अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका हम इंक्रीज करेंगे तो ये यहां से हमको देखने को मिलेगा कि जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज कर देगा। सेटिंग टाइम ऑल्सो गेट इंक्रीज। क्लियर हुआ कि सीधी सीधी बात है, अगर आप परसेंटेज ऑफ सिलिका इंक्रीज करते जाओगे तो वहां पर जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हुई मेरे ख्याल से बात। अब अगर बात करें दोस्तों, सिलिका से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता दिया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। देखो एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है जो मैं बता देता हूँ। एक तो सिलिका का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है किस रेंज के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तीसरा इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है दोस्तों कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सीमेंट को। फिर अगर बात करें अगर ये एक्सेस में रहता है तो ये जो सेटिंग टाइम है, अगर इफ सिलिका परसेंटेज इज इंक्रीज्ड और बोलूं में सिलिका इज इन एक्सेस, तो एक्सेस में अगर है तो आप बोल सकते हैं जो सेटिंग टाइम रहेगा वो भी वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो दूसरा कंपोनेंट जो सिलिका था वो भी मैं आपको बता दिया। तीसरा जो कंपोनेंट है दोस्तों सीमेंट के अंदर वो क्या है हमारा, वो हम लोग देखने वाले हैं किसको, वहां पर एल्यूमिना को, एल्यूमिना। ठीक है, तो एल्यूमिना को हम देखेंगे कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। क्या बोला, Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और सीमेंट के अंदर बात करें तो दोस्तों ये मेरा 3 to 8% के समथिंग हम इसको अज्यूम करके चलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 6% मानकर चल रहा हूं कि मेरे सीमेंट के अंदर 6% क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। दोस्तों यहां तक की बात क्लियर हुई। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊं दोस्तों, तो जो एल्यूमिना है ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्विक सेटिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स व्हाट, क्विक सेटिंग, या मैं बोल सकता हूं रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, क्विक सेटिंग। क्लियर है। अगर बात करें दोस्तों यही आप इसको अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा क्विक सेटिंग, इफ इन एक्सेस अगर इसको आप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट करा दोगे सीमेंट के अंदर तो ये क्या करेगा, इफ इन एक्सेस इट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ समझ पाए कि अगर एल्यूमिना आपकी सीमेंट के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो स्ट्रेंथ है हमारी, स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। क्लियर है दोस्तों। यहां तक मेरे ख्याल से जो बात थी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड के अंदर कि कौन सा केमिकल कंपाउंड हमको बात करनी है जो कि सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा है दोस्तों चौथे नंबर पर होता है मेरा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड
ठीक है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला जो है यहाँ पर Fe2O3 होता है। ठीक है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है इसकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जनरली हमको देखा गया है कि ये जो है ना आयरन ऑक्साइड, ये कितने परसेंट में, 3 से 4% के समथिंग हम इसको लेकर चलते, 3 to 4% अप्रोक्स। ऑन एन एवरेज अगर बात करें दोस्तों, तो हम इसको 3% अज्यूम कर लेते हैं कि आयरन ऑक्साइड हमारा 3% के समथिंग प्रेजेंट है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है आयरन ऑक्साइड का, इट इम्पार्ट्स कलर। पहला काम क्या है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है कलर, साथ में हार्डनेस कलर इंपार्ट करेगा, हार्डनेस इंपार्ट करेगा किसको, सीमेंट को। और साथ में दोस्तों कलर तो इंपार्ट कर ही रहा है, हार्डनेस भी इंपार्ट करेगा, एंड बोल सकता हूं मैं स्ट्रेंथ को भी इंपार्ट करता है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो आयरन ऑक्साइड है ये रिस्पॉन्सिबल है किस किस के लिए, एक तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ में हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए भी कुछ हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो है हमारा जो क्या है बोले आयरन ऑक्साइड, ये फ्यूजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है या मदद करता है फ्यूजन में। दैट इज हेल्प्स इन, यहां पर मैं लिख सकता हूं, इट इज हेल्पफुल इन इन क्या बोल सकता हूं, इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। तो जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके फ्यूजन के लिए भी हेल्पफुल होता है कौन, हमारा आयरन ऑक्साइड। क्लियर हुई यहां तक बात? इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंपाउंड की, जो कि सीमेंट के अंदर हमारा प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशिया। कौन सा, 5वें नंबर पर जो कंपोनेंट है हमारा जो कि सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मेरा है मैग्नीशिया। ठीक है, और ये दोस्तों इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो MgO हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसका क्या काम है दोस्तों, अगर इसका काम बताऊं तो मैं, ये भी हमारा एक तो इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, क्या बोला पहला तो इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, साथ में मैग्नीशिया भी दोस्तों कलर को इम्पार्ट करता है। क्या बोला, क्या करेगा, एक तो इम्पार्ट स्ट्रेंथ करेगा, कलर एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। क्लियर हुई ये चीज कि जो मैग्नीशिया है ये हमारा दोस्तों कलर भी इंपार्ट करता है, हार्डनेस भी इंपार्ट करता है, साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है कौन, मैग्नीशिया। क्लियर? बट अगर इसको एक्सेस में कर देते हैं, बट क्या बोला मैं, बट इफ इन एक्सेस में अगर ये है, इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड। सीमेंट को कैसा बना देगा, ये अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड का मतलब कि लार्ज वॉल्यूम चेंज हमको क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुई मैग्नीशिया से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया को जनरली देखा गया है कि ये 1 से 3% के बीच में वेरी करता है। ठीक है, 1 से 3% के बीच में वेरी करता है, और अप्रोक्स आप इसको 2% मान के सकते हैं कि एवरेज 2% के समथिंग ये हमारी सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर मैं बात करूं 6ठे नंबर पर कौन सा कंपाउंड है जिसके बारे में सीमेंट के अंदर जो होता है वो हमारा हो सकता है दोस्तों सल्फर, है ना। और दोस्तों सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर सीधा नॉर्मल सल्फर होता है हमारा, और ये किस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, तो दोस्तों इसको भी देखा गया कि ये 1 से 3% के समथिंग सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या काम होता है दोस्तों इसका, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम चेंज के अंदर। क्या बोला, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम चेंज के लिए ये क्या होता है, मेरा रेस्पॉन्सिबल होता है एंड डायरेक्टली एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज, एंड बोल सकता हूं इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड। ठीक है ना,
तो क्या बोल सकता हूं मैं कि ये वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से सीमेंट हमारी अनसाउंड हो जाती है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 7वें नंबर पर जो बात कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं अल्काली की, कि जो अल्कालीज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सीमेंट के अंदर, डेट इज मैं बात करूं आप Na2O इस फॉर्म में हो सकता है, K2O इस फॉर्म में हमारा अल्काली प्रेजेंट हो सकता है। और दोस्तों इसकी रेंज की अगर बात करें तो 0.2 से 1% के समथिंग ये प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। इसका जो मेन जो काम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो अल्कालीस होता है ये एफ्लोरेंस कॉज करता है। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं, एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस यहाँ पर कॉज करता है किसके अंदर, हमारे सीमेंट के अंदर। एफ्लोरेंस क्या होता है दोस्तों, जब आप देखेंगे प्लास्टर होता है तो प्लास्टर के ऊपर व्हाइट पेचेस आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, उनको ही हम लोग बोलते हैं क्या, एफ्लोरेंस, या उस चीज को ही बोलते हैं